100 बार। अजान पर घमासान की आइए बात कर लेते हैं। आपने बात अमूमन सुनी होगी कि आपकी अभिव्यक्ति वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अजान पर एक बार फिर से सियासी घमासान होने की तरफ बढ़ रहा है। एक बार सियासी घमासान आपको याद होगा हुआ था 2017 में। सोनू निगम ने एक ट्वीट किया था और उस पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए थे वो आपको अच्छी तरह से याद होगा। ये गौर से सुनने वाली बात है क्योंकि लाउड स्पीकर से अजान की तेज आवाज को लेकर मच रहे शोर में कहीं असली आवाज दब ना जाए, इसलिए ये पूरी खबर देखना आपके लिए जरूरी है। खबर दरअसल ये है कि यूपी में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति ने अपने घर के पास लाउड स्पीकर से अजान की तेज आवाज को लेकर परेशानी जाहिर की है। जब मैं ये बात पढ़ रही हूँ या आपको बता रही हूँ तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि कई दफे ऐसी ही आवाज आपके कानों तक भी पहुंची होगी। पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई। इस शिकायत को लेकर वहां काफी ज्यादा बवाल करने की कोशिश भी हुई, लेकिन उस पूरे मामले में हुआ क्या ये समझिए। हमेशा से होता रहा है, यानी सियासत और मजहबी बयानों का घमासान, वहां यही हुआ। लेकिन गौर से सुनने वाली बात यह है कि हमारे और आपके कान किसी भी तरह के शोर को एक समय और सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। हर समय हमारे कान शोर नहीं सुन सकते। अगर किसी भी वजह से आवाजों की समय और सीमा का दायरा टूटा तो ये हमें और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लाउड स्पीकर पर तेज आवाज वाली अजान से जुड़ा ये सच जरूर देखिए। जी 5 साढ़े 5 बजे के बीच काफ़ी आवाज़ आती है, तो इससे डिस्टर्बेंस तो बहुत है। कुलपति साहब महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। यूपी में कुलपति की नींद उड़ी। लाउड स्पीकर पर अजान से एतराज। घमासान बढ़ा, लाउड स्पीकर हटा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर के पास लाउड स्पीकर पर गूंजती अजान सुर्खियां बनी तो सोनू निगम याद आ गए। अप्रैल 2017 में सिंगर सोनू निगम ने भी लाउड स्पीकर पर अजान की वजह से नींद में खलल की शिकायत की थी। 17 अप्रैल 2017 को सोनू निगम ने ट्वीट के जरिए शिकायत की थी कि सुबह लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान के शोर से उनकी नींद खराब हो जाती है। अब प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति ने अपनी शिकायत में संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक मिसाल देते हुए चिट्ठी लिखी। क्लाइव रोड स्थित उनके आवास के पास उस्मानिया मस्जिद है, जिसमें रोज सुबह लगभग 5:30 बजे लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ रहा है। अजान से नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी सो नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। एक पुरानी कहावत है, आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, यानी कोई भी निरंकुश नहीं हो सकता। हालांकि ये शिकायत किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। अजान लाउड स्पीकर के बगैर भी दी जा सकती है, जिससे दूसरों की दिनचर्या प्रभावित ना हो। ईद से पहले सहरी का ऐलान भी सुबह 4 बजे होगा, इससे भी दूसरों को परेशानी हो सकती है। भारत के संविधान में सभी वर्ग के लिए पंथ निरपेक्षता
और शांतिपूर्ण सौहार्द की परिकल्पना है। जी 5 साढ़े 5 बजे के बीच काफ़ी आवाज़ आती है, तो इससे डिस्टर्बेंस तो बहुत है। आप लोग ड्यूटी पे रहते हैं क्या? जी हम लोग तो ड्यूटी पर रहते हैं और मैडम देर रात तक जगती हैं, तो सुबह में अचानक इतना तेज आवाज़ आती है तो डिस्टर्बेंस होता है। कुलपति ने 3 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब वो छुट्टी पर है। उनकी शिकायत वाली चिट्ठी जब प्रयागराज प्रशासन के अलावा मीडिया को मिली तो घमासान शुरू हो गया। न्यूज 18 की टीम ने कुलपति संगीता श्रीवास्तव के आवास पर जाकर अजान के शोर से परेशानी की शिकायत का जायजा लिया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के एक पत्र से कोहराम मच गया है। उन्होंने एक पत्र डीएम प्रयागराज को लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुबह 5:30 बजे उनके आवास के पास मस्जिद से अजान होती है, जिससे काफी शोर होता है और उनको काफी डिस्टरबेंस होता है, उनके नींद में खलल पड़ता है और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती हैं। उनके सर में माइग्रेन यानी दर्द रहता है और उनका कामकाज भी प्रभावित होता है। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति के घर के पास बनी मस्जिद से अजान का शोर सियासी गलियारों और धर्म गुरुओं तक पहुंचने में देर नहीं लगी। बीजेपी इसे व्यक्ति विशेष के अधिकारों के हनन का मामला बता रही है, तो धर्मगुरु लाउड स्पीकर से अजान को लेकर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ये न केवल मात्र एक अजान का विषय है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सुबह जो माइक बजाते हैं 4 बजे से लेकर के और शोर मचता है, आसपास के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और भी होते हैं। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है, अच्छी बात सुनने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात है चिल्ला करके कहने से कई बार आदमी डिस्टर्ब भी हो जाता है। देश का संविधान और कानून प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अगर उसके अधिकारों में हनन होता है, अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सक्षम अधिकारी के सामने अपनी समस्या को, अपनी शिकायत को रख सकता है। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। तो एक बात समझ में आने वाली थी कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज़ उठती है तो उसने गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। लाउड स्पीकर पर अजान के शोर को लेकर न्यूज 18 की खबर का फौरन असर हुआ। प्रयागराज प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने लाउड स्पीकर पर अजान देने के वक्त कुछ सावधानियां बरतने की बात कही। मस्जिद कमेटी ने लाउड स्पीकर की आवाज कम की। लाउड स्पीकर का रुख कुलपति के घर के दूसरी तरफ कर दिया गया। अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज 50% तक रहेगी। मस्जिद कमेटी ने कुलपति को हुई परेशानी पर अफसोस जताया। शुरू से लाउड स्पीकर लगा है, जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, और इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो हमने इंस्पेक्टर साहब ने जो दरोगा जी को भेजा था या सिपाही लोग आए थे, हमने फ़ौरन उसका वॉल्यूम उसी दिन से कम करा दिया। अब सुबह की टाइम चूँकि जो है बड़ा पीस रहता है, शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं रहता है, इसलिए वही आवाज़ तेज़ लगती है। फिर भी हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज़ अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। प्रयागराज के डीएम ने पूरे मामले पर जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो इस मामले में पड़ताल करेगी। वहीं पुलिस ने कुलपति की शिकायत को लेकर जांच शुरू कर दी। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने लाउड स्पीकर से अजान को लेकर जिस परेशानी का जिक्र किया है, उसे किसी मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले शोर को लेकर ध्वनि प्रदूषण कानून में नियम तय किए गए हैं।
कानून के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकते। लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से लिखित अनुमति जरूरी है। राज्य सरकार विशेष स्थिति में रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर की इजाजत दे सकती है। किसी भी परिस्थिति में 1 साल में 15 दिन से ज्यादा ऐसी अनुमति नहीं मिल सकती। अस्पताल, शैक्षणिक संस्था और कोर्ट के 100 मीटर तक का दायरा शांत जोन में होता है। आवाज अजान की हो या किसी और कार्यक्रम की, आवाज को लेकर सच यह है कि इंसान के कान ज्यादातर 60 डेसिबल तक का शोर देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे ज्यादा आवाज कुछ ही घंटों के लिए बर्दाश्त की जा सकती है, जो व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय होती है। लेकिन लाउड स्पीकर का शोर 70 से 80 डेसिबल या उससे अधिक हो सकता है। यानी शोर कहीं से आए, अगर उसका समय और सीमा कानून के दायरों को तोड़ेंगे तो नुकसान सबका है। नमस्ते,